आदाब नाज़रीन, खबरनामो के शुमार है तुज खदमत मज रियाज अहमद हाजिर। खबरनामो तोह ताम वातनावनस मज ताउन करान हबीब एग्रो फ्रेश लासीपुरा पुलवामा। पेश खबर तफसील सान। नाज़रीन, आज ओस माह रमज़ानुक त्रेयम जुमा तो अत सिलसिलस मज सपद वादी हिंदन दरगाहन खानकाहन तो ईदगाहन मज जुमा नमाजी हिंद हवाले बड़ बड़ इज्तिमा मुनक्कद। ये दूर दूर इलाकों पे फर्जंदान तौहीदो तरफ नमाज जुमा अदा करना सान फजीलत रमज़ान तो आखिरी उशर के हवाले जान हासिल करना आई। वादी मज सपूद सारी खुद बोड़ इज्तिमा श्रीनगर तवारीखी जामिया मस्जिद मज मुनक्कद। ये वाजो तबलीग फ़राइज़ मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन अंजाम दीत। या दौरान तिमो रमज़ान के आखिरी उशरस मज एहतिकाफ तो शब कदरी हिंद हवाले मुख्तलिफ गोश मुफसल गाश रही। आ दौरान मीर वाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूकन इंतजामिया तरफ तिमन पे लागन आमज पाबंदी हटाने बापत इकदाम तुलनस पे जोर दितमुत। आजी तंजीम जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी को हुकूमत ने एक हुक्मनामे के जरिए गैर कानूनी तंजीम करार दे दिया है। इस पाबंदी के हुक्मनामे में तंजीम पर लगाए गए अमूमी इल्ज़ामात न सिर्फ अजीब व गरीब हैं बल्कि अफसोसनाक हैं। ये सितम ज़रीफ़ी है कि जिन लोगों ने ज़ाती सानहात झेले, जिन्होंने सब्र किया, जिन्होंने इंतहाई कठिन हालात में भी अमन और सलामती की बात की, जिन्होंने मुज़ाकरात की बात की, जिन्होंने एंगेजमेंट की बात की, जिन्होंने मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने की बात की, उन पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो अमन अमान को दरहम बरहम करते या अमन अमान बदअमनी फैलाती है। बुजुर्गों, ये इल्ज़ाम हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी है और हमारी तंजीम की ताबनाक तारीख के खिलाफ है। बुजुर्गों, आप सब जानते हैं कि 1 सदी से ज्यादा अरसा कबल हजरत मुफस्सिर कुरान मीर वाइज यूसुफ शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जुल्म और इस्तिबदाद के शिकार कश्मीरी अवाम में सियासी शऊर पैदा करने में एक अहम किरदार अदा किया। इस मिशन को शहीद मिल्लत ने उस वक्त संभाला जब वो नौजवानी की हालत में मीरवाइज बने और 1964 में मोए मुक़द्दस तहरीक के बाद अवामी एक्शन कमेटी की बुनियाद रखी। सियासी और समाजी तंजीम जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी को हुकूमत सेहत तिबी तालीम हिज वजीर सकीना यतुवन हेत आज अनंतनाग कि कड़पुर इलाकस मज नारस सत मुतासर सपदमत नुकसानुक जायज़। यह दौरान तिमो मुतासर अयालन सत हमदर्दी बावान सपदमत नुकसानुक तिमन पूर मुआवजे दिनच यकीन दहानी कर। दौरस दौरान तिमन हमरा मेंबर असम्बली अब्दुल मजीद लारमी तो अल्ताफ अहमद कुल वसान दोम इंतजामिया मौजूद। यह कत बावन लायक ज अनंतनाग के कड़पुरा इलाकस मज सपद रात नार किस अकिस वारदातस मज अल पल 20 रिहायशी मकान पूर पट नारबूज, यम किन मकानन मज मौजूद करोड़ बोध रुपयन हिंदिस मालियतस नुकसान सपदन किन 2 दर्जन अयाल बेगर सपद। कि हम जो ये हादसा इनके साथ हुआ है, पूरी सरकार इनके साथ है और इनसे बात करेंगे क्योंकि इस वक्त बहुत दुखी है। एक घर को बनाने में पूरी ज़िंदगी जो है वो लग जाती है इंसान की, और फिर जब वो घर खुदा न खास्ता 1 सेकंड में तहस नहस हो जाता है तो इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि ये लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। बहुत कंजेस्टेड एरिया है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, सारे ये लोग सही सलामत हैं। अब इनको कैसे रिहेबिलिटेट करना है, दुख तो हुआ है, नुकसान बहुत हुआ है, माली नुकसान, इनको रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे वो हम बैठेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हमने जो रिलीफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए हमने इनको कहा जो चेक तैयार करवाएं वो मिल जाएंगे इनको, और इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर साहब का जो रिलीफ फंड होता है
उसमें से भी इनको जो भी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सकेगा उसमें से भी रिलीफ जो है वो उनको दिया जाएगा। लेकिन इनकी दीरीना मांग है, डिमांड है कि कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ अगर फिर से ये घर बनाएंगे, पहले एक बार भी आग लगी थी, उस टाइम भी एनसी की सरकार थी, उस टाइम रिलीफ दिया गया है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि कहीं इनको शिफ्ट किया जाए ताकि ये एरिया फिर से कंजेस्टेड ना रहे, इनको ये मुश्किलात का सामना जो आज करना पड़ा आगे से ना करना पड़ेगा। इसके लिए हम बात करते हैं और इंशाल्लाह जो भी सरकार से बन सकेगा वो हम जरूर करेंगे। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के हिदायत यही है कि वो हम सब इनके साथ हैं इस दुख में, इंशाल्लाह जो भी हो सकेगा इनको रिहेबिलिटेट किस तरह कर सके वो जरूर है। यपर नार सपदमत नुकसान भरपाई करने बापत मुतासर अयालों इंतजामिया सान आम लूकन पूर मावनत करने अपील कर्म तो मुतासर अयालन वन करोड़ बोध रुपयन हंदिस मालियतस नुकसान सपदन किन तिमन कह सहार पत कुन रूदमुत, लिहाजा तमो इमदाद जमा करने सान सरकारस तिहिज रोजन सबील दुबारा यकीनी बनावनच गुल गंडित अपील कर्म। अकिस मकानस गो अकिस करोड़स नुकसान, 3.5 लोग नारन। वह अपील कर गवर्नमेंटस हर कंस अपील कर सही मदद सही मदद रोद कहें कोड़न 3 खानदान ये मे सोरे अनित मे दो सोरे दो मन मेहरबानी कर करो अकिस मकानस हेतु नार, फायर ब्रिगेड आव योत मगर आब तमन मज कह तम वक्त पे ओन यमो ये नागस अत द्राव कम आब थोड़ा यीतिस कालस 32 तकरीबन आए 32-34 मकान दम टोटल आब सो गो डैमेज 10 वुहन मकान, मगर कंस गरस खास कर यह लान द्राव न कहीं टोटल न कहीं। जल शक्ति महकमस मज काम करन वालें डेली वेज मुलाजमन हिंद 72 घंटन हिज दिनामचे हड़ताली काल तहत रूद जमे आज मुतलक मुलाजमन हुंद एहतजाजन हुंद सिलसिल बदस्तूर जारी। यह दौरान तमो सख्त नारबाजी कर सरकार चैन वन दिज योदवे मुतलक मुलाजमन हिंज मुतालबात अंजरावन बापत फौरी इकदाम तुलन आय, ताहम यह मुतलक मुलाजमन हिंज हड़ताली तो एहतजाजन हुंद सिलसिलस मज मजीद तेजी अनित सख्त लाह अमल तरतीब दिन, यथ पे बरामद सपदन वालें नतीजन हिंज जिम्मेदारी इंतजामियास पे तिहद मुताबिक आयद सपद। मुलाजमन हिंज हड़ताली काल सत जमिस मज चन बापत दरकार आबच सप्लाई तो मुतासर सपदन शिकायत वसम। ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर सरकार की नाकामी की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने सरकार को पूरा का पूरा मौका दिया था। 11 मार्च को हमने जल शक्ति मिनिस्टर जावेद राणा साहब को अपना स्ट्राइक नोटिस दे दिया था। उसके बावजूद 10 दिन का समय था, लेकिन सरकार ने डेली वेदर को टोटली सिरे से नज़रअंदाज किया, जिस वजह से डेली वेदर को 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पे जाना पड़ा। और आज जम्मू के अंदर मैक्सिमम पानी की सप्लाई ठप पड़ी हुई है, और अगर सरकार अब भी इन मसलों को अनसीरियस लेती है तो ये आग और भड़कने वाली है, जो शायद उमर अब्दुल्ला साहब की कुर्सी भी छीन सकती है। उमर अब्दुल्ला साहब को चाहिए कि वो जल्द से जल्द यपर योदवे डेली वेज मुलाजमन हिंद वफदन जमे वजीर आला उमर अब्दुल्ला सिंदिस रिहाइश गाहस कुन पेशकदमी करने कोशिश कर, तत आय अत तैनात पुलिस इंतजामिया तरफ मुजाहिरीन हज घेराव करने कोशिश नाकाम बनवित मुख्तलिफ जायन नाक लागन। अत मौके पे मीडिया सत वोन मुजाहिरीनों से डेली वेज मुलाजमन हिंद अजकिस घेराव करने किस प्रोग्रामस दौरान आय इंतजामियास ताम शेच वातनावनच कोशिश करना। पीछे कार से कुछ साथियों लग गई, लाठीचार्ज हुआ। हमें पहले अपने साथी चाहिए, उसके बाद उमर साहब को ये बात हम जब वहाँ से चले थे सब उनके सोर्सों ने बता दिया। और हमारा दूसरा ग्रुप एनसी ऑफिस में प्रोटेस्ट कर रहा है, उसमें मेरा साथी रवि हंस, बशार सिंह, नवदीप सिंह, हम हर तरीके से इनको जगाएंगे, उसके बाद हम अगली प्लानिंग करेंगे। लेकिन उमर साहब को हमने जगा दिया और मुझे ये लगता अभी वो घर पे नहीं होंगे। चीफ सेक्रेटरी साहब भी यहाँ रहते हैं, सभी लोग यहाँ रहते हैं, और उनके कोलिशन पार्टनर कांग्रेस का दफ्तर भी यहाँ पे है। ये सबको हम जगाने आए हैं। ये सभी पार्टियाँ 94 से लेके हमारा खून चूसे का काम। चौधरी के सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल किस एमरजेंसी ट्रामा कमरस मज कुर्सी पे हून आसन के हवाले वायरल वीडियो सख्त नोटिस नित आए डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर संद तरफ ब्लॉक मेडिकल अफसरस खिलाफ शोकाज नोटिस जारी करने, ये जन अमे हवाले
انکوائری کمیٹی ہندس رپورٹس تحت انتظامیہ غفلت آسن قرار دت ابتدائی مرحلس مز کینچن ملازمن ہز ڈائریکشن دفتر اٹیچ کرنا آئی امہ علاوہ شوکاز نوٹس مز حفظان صحت سیکورٹی تو دویمین خامین ہند حوالہ فوری رپورٹ سوزن باپت ہدایت دن آمت یہ کت باون لائق ژوٚڈرِ سب ڈسٹرک ہسپتالس مز یم ریتنہ 14 تاریخ سماجی رابطہ سائٹن پہ ویڈیو وائرل سپودمت یت مز ایمرجنسی کمرس مز انتظامیہ کرسی پہ ہون بہت وچھناو تات سلسلس مز انتظامیہ نوٹس مز یتھین معاملن سان حفظان صحتک خاص خیال تھون باپت سخت ہدایت جاری کرت ملوث نفرن خلاف سخت لاہ عمل ترتیب دنچ تہ باوت کرنا آمت ناظرین خبر نامک سلسلہ روز جاری یہ تمو تجارتی وقف تو اسی سپدی بے ملاقات تو رجوع وچھان وائس ٹیلی ویژن اردو جو لائے تیز پن ہر ایک نوالے میں اور مرچ جو بنتا ہے لذت کے وشواس اور پیار سے لذت کا ریڈ چلی پاؤڈر جو لائے ہر ذائقے میں ایک گزب سا تیکھا پن اور بڑھائے کھانے کا سواد دگنا آج ہی لے آئیے لذت کا ریڈ چلی پاؤڈر السلام علیکم اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر ہمیشہ سے انسانیت کی خدمت کے لیے سرگرم رہے ہیں الحمدللہ اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر باضابطہ طور پر FCRA کے تحت رجسٹرڈ ہے جسے اب ہمارے بیرونی ممالک میں مقیم بھائی اور بہنیں آسانی سے ہماری تنظیم کو عطیات بھیج سکتے ہیں جہاں پر آپ کے عطیات مکمل شفافیت قانونی حیثیت اور احتساب کے ساتھ مستحقین تک پہنچائی جاتی ہے اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جو کہ ہوم منسٹری آف انڈیا سے رجسٹر شدہ ہے اور ہم نے ہوم منسٹری آف انڈیا سے FCRA کے تحت رجسٹریشن حاصل کیا اور اس FCRA کی روح سے ہم فارن کنٹریبیوشن حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کے عطیات کو سیکشن 80G کے تحت انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ حاصل ہے آپ کے عطیات اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کشمیر تک بھیجنے کا طریقہ بالکل آسان اور محفوظ ہے درج ذیل تفصیلات استعمال کریں ہلدی جس کی مہک اور جس کے پیلے پن کی چمک لاتے ہیں کھیتوں سے سیدھا آپ کے گھر لذت کا ہلدی پاؤڈر جو بنتا ہے بہترین کولنگ گرائنڈنگ پروسیس سے جس کے کھانے میں جاتے ہی لوگ انگلیاں چاٹ جائے سنہرا جیسے لذت اور آپ کا اٹوٹ وشواس لذت کا ہلدی پاؤڈر زمیندار سن بروس مند کل تیل HP HMO تو HP ایڈوانس TSO سپرے آئل چھو میو سنجو سکیل ریڈ مائٹ تو باقی بیماروں نش محفوظ تھوان HP کل تیل چھو زمیندار پتمیو 60 وریو پیٹھ استعمال کران HP HMO چھو ژورن آب ٹینن یعنی 60 لیٹر آبس 1 لیٹر رلاون پیوان یل زن HP ایڈوانس TSO تی اکس لیٹرس 4 ٹین یعنی 60 لیٹر آب رلاون پیوان HP HMO چھو زہدہ ہاتھ 50 20 تو 10 لیٹر پیکنگ مز دستیاب یہ چھو باقیو تیلو کھت سست تی HP کل تیل چھو شیر کشمیر زرعی یونیورسٹی تو CIB یعنی سینٹرل انسیکٹسائڈس بورڈ حکومت ہند طرف تی منظور کرنا آمد ات کل تیلس چھا ایگریکلچر محکمہ جموں کشمیر طرف باضابطہ لائسنس تہ اجرا کرنا آمد HP HMO تو HP ایڈوانس TSO سپرے آئلک ایتھورائزڈ ڈسٹریبیوٹر چھ وانی ٹریڈرز کو اپوزٹ کھانڈے کالونی بائی پاس نوگام سری نگر یہ تیل چھو یہندن ڈیلرن نش دستیاب مزید جانکاری حاصل کرنے باپت کریو یمن فون نمبرات پر رابطہ قائم فون نمبرات چھ 7889576207 9906083339 مٹن تو ہے سب کی فیوریٹ اور یہی مٹن جب بنتی ہے لذت کے میٹ مسالہ کے ساتھ تو میٹ کا سواد لگے ذائقے دار ہر بار اور بڑھائے لذت سے آپ کا پیار آج ہی لے آئیے لذت کا میٹ مسالہ باتھ روم کی پائپ ہو تو پریشانی کچن کی پائپ بلاک ہو تو پریشانی ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائی بائی شیورٹ کا ڈرین کلینر اپنے گھر لائیں جو کرے باتھ روم کچن اور ڈرین کی پوری صفائی اور دیں آپ کو ہر پریشانی سے بڑی راحت شیورٹ ڈرین کلینر شیورٹی فار سپر ہائیجین باتھ روم کی پائپ ہو تو پریشانی کچن کی پائپ بلاک ہو تو پریشانی ڈرین بھرائی ہو تو پریشانی لیکن اب ہر پریشانی کو کریں بائی بائی
श्योरेट का ड्रेन क्लीन। नाज़रीन खबरनामस मज तुम दोबारा खैर मकदम पेश मजीद खबर। ईरानी कैलेंडर मुताबिक सपद नवे वरियुक अजकि पे बाज़ाब्त आगाज तो फारसी लफ्ज़ नवरोज़ दुनिया सान जम्मू कश्मीरस मज सठा अकीदत सान मानने तो 21 मार्च कि दह यानी नवरोज़ की मनासबत वरी वादों पे मज अमि दह लीच थेरेपी यानी द्रक त्रावनुक रिवाज युस मुख्तलिफ बेमारियन हिंद तदोरुख बापत मुफीद तस्वुर सपदान। द्रक त्रावनिच अमल मज हत बद वरियो पे लगातार जारी यस अक्सर वंदस मज शुह गसनस रुकावन अलाव जिस्म मज गंद खून नबर कड़न बापत वारिया कारआमद साबित सपदान। तथ सिलसिलस मज श्रीनगर के दरगाह हजरत बल आज द्रक त्रावनुक सिलसिल अत दुई दोहस जारी या दौरान अक्सर बच्चे जवान तो बुजुर्ग द्रक त्रावान नजर सपद। थेरेपी है, इसको हम हेरिडोथेरेपी या ब्लड लेटिंग भी कहते हैं। ये बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से एक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट किया जाता है इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। इसके हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके कुछ फ़ायदे बताऊंगी। इसके फ़ायदे हैं, ये ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। ये देखा गया है, ये बहुत सारी स्किन डिजीज़ में, ऑलमोस्ट ऑल स्किन डिजीज़ में बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट देखा गया है। प्लस जो ये लीच है इसमें 42 प्लस एंजाइम्स और नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी इतनी एफिकेसी है। अब हम बात करेंगे आज नवरोज़ के दिन हम क्यों लीच थेरेपी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नवरोज़ है ये पर्शियन कैलेंडर का फर्स्ट डे है, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि अराइवल ऑफ स्प्रिंग, जिसकी वजह से ये रिजनोवेशन एंड रिन्यूअल का टाइम माना जाता है। कश्मीरियों में ये बिलीफ है कि ये टाइम जो है स्प्रिंग का टाइम ये माना जाता है फॉर दिस कहा जाएगा कि सोल एंड बॉडी का प्यूरिफिकेशन, रिन्यूअल, रिजनोवेशन, मतलब कश्मीरियों का ये कॉन्सेप्ट है। अब जो लीच है इसका हम देखा जाता है कि ये टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये नवरोज़ एक तो वो रिन्यूअल एंड रिजनोवेशन का टाइम है, यहाँ से लीच टॉक्सिन्स को बाहर। यपर सपुद नवरोज़ की मनासबत अनंतनाग की यजबेर इलाकस मज कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन तो लेदर फॉरेस्ट डिवीजन के मुश्तरक अथवास कुल लागन मुहिम हूं संज या दौरान कुलन हज इफादियत गाशरावन सान हुरेमान कुल लागनस पे जोर दिनाव। अत सिलसिलस मज मुनक़द तकरीबी मज कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन तो लेदर फॉरेस्ट डिवीजन इंतजामिया मौजूद। या दौरान जंगलन हज रच यकीनी बनाने अलाव माहौलियात साफ पाक बनावनस पे जोर दिनाव। दुनिया में जंगलात का दिन मनाया जा रहा है और नॉर्मल पालों में हम इसे आर्बर डे या नवरोज़ बोलते हैं। तो आज के दिन पे हर दुनिया में, हर मुल्क में ये शजरकारी हो रही है ताकि जंगलात का जो फ़वाइद है वो लोगों को पता चले। इस साल की जो थीम है वो जंगलात और खुराक है। हम सब जानते हैं हम डिपेंडेंट हैं फॉरेस्ट्स में अपने लाइवलीहुड के लिए और खुराक के लिए। आई थिंक जो हमारे कश्मीरी सूफी बुज़ुर्ग ने बताया है वो इस थीम को सबसे बेहतर डिफाइन करता है कि अन्न पोष के लिए वन पोषण। सो ये हमारा अन्न जो है, हमारा फूड जो है वो तब तक सर्वाइव रहेगा जब तक हमारे जंगलात रहेंगे। ये दिन इसी के लिए मनाया ही जा रहा है कि लोगों में जागरूकता आए, एक अवेयरनेस आए कि एक तो जंगलात को बचाना है, जो भी उसको थ्रेट है, चाहे वो फॉरेस्ट फायर्स है, चाहे वो एनक्रोचमेंट है, चाहे वो डैमेज है, जो भी थ्रेट है या जो वाइल्ड लाइफ पे थ्रेट है, इन सब चीज़ों को कर्ब करने के लिए ये दिन मनाया जाता है ताकि लोगों में ये अवेयरनेस आए कि जो भी असरात जंगलात पे है उनको हम कम से कम करें और कोशिश करें कि जिनियती खराबी नावच डाउन सिंड्रोम बेमारी हिंद आलमी दह की मनासबत सपुद वरमुल अकिस निजी इदारस मज अमि बेमारी हिंद जान आम करने की गर्ज अकि तकरीबी हुंद एहतमाम। यथ मज अत मर्जस मज मुबतला कहियान बेमारन सान दुम स्कूल बच्चे मौजूद। अत सिलसिलस मज मुनक़द तकरीबी दौरान आय डाउन सिंड्रोम नावच बेमारी हिंद हवाले कहिया अहम मामला जेर बहस अनित यिथन बेमारन हिंद हुकूक बहाल सपदन सान यिथन मरीजन समाजस मज ह्यू वर्ताव अमल मज अन्नस पे जोर दिन। यह कथ बावन लायक डाउन सिंड्रोम बेमारी हिंद आलमी दह सपुद वरी 2012 मज अजक दह अक़वाम मुत्तहिदा तरफ बाज़ाब्त तस्लीम। यमे पत द्रुस दुनिया मज अजुक दह यिथन बेमारियन हिंद हवाले मनवित तिमन सत इजहार यकजहती सपदान। डाउन सिंड्रोम डे था जो हमने आज यहाँ पे मनाया, जो हमारा स्कूल है स्पेशली एबल्ड बच्चों का स्कूल है। हमारे स्कूल में डिफरेंट डिसेबल्ड बच्चे हैं, जैसे ऑटिज़म है और साथ साथ डाउन सिंड्रोम के बच्चे भी हैं। तो आज हमने डाउन सिंड्रोम डे मनाया
जिसमें हमारे साथ SRM वेलकिन सोपोर स्कूल वालों ने ज्वाइन किया और हमारे इन बच्चों ने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया, डांस किया, सिंगिंग और कश्मीरी रोफ डांस उस पर भी पार्टिसिपेट किया। हमें बहुत अच्छा लगा, ये बच्चे भी आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं ये बच्चे कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं सीखते हैं, बोझ हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। एकेडमिक्स के साथ साथ बाकी पार्टिसिपेट सपोर्ट्स हो, चाहे स्किल हो या डांस हो, म्यूज़िक, हर एक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमें चाहिए कि इन बच्चों को भी मौका दे, ये बच्चे भी पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इस स्कूल का, हमारा जो स्कूल है डागर परिवार, इसका मतलब ही इन बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना। ये बोझ नहीं है, ये भी कुछ कर सकते हैं अगर हम इन पे कुछ काम कर सकें। थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, पर ये बच्चे भी आगे जा सकते हैं। Ladies and gentlemen, please give them a resounding round. नाज़रीन, इसी वक्त खबरनामों की शुमारान खबरनामों तो तहताम वातनाम नस्मज ऐसे ताउन करान हबीब एग्रो फ्रेश लासीपुरा पुलवामा। नाज़रीन, खबर सिलसिलो जारी तो रिजू वुछान वॉइस टेलीविजन उर्दू में दी इजाज़त, खुदा सवाल।